गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वॉइड एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे बेसिकली डेफिनेशन को समझना है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी स्ट्रक्चर में कितना परसेंटेज स्पेस पार्टिकल से ऑक्युपाई है, भरा हुआ है, उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। और अगर हमें वॉइड एफिशिएंसी निकालना है, मतलब परसेंटेज स्पेस जो भरा हुआ है पार्टिकल से, उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। और 100 से पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस करेंगे तो हमारा वॉइड एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी। तो याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, पार्टिकल ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया भाई टोटल वॉल्यूम पूरे यूनिट सेल का कितना है इनटू 100। याद रखना है, अगर हमने ये 100 को हटा दिया, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो हम लोग इसे पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी की जगह पे हम लोग इसे पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। और यहां पे वॉइड फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा हमारा। और जब वॉइड फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन कर देंगे। याद रखना, जब एफिशिएंसी का बात करते हैं तो 100 परसेंटेज में वो आता है, और जब फ्रैक्शन का बात करते हैं तो 1 के कंपैरिजन में वो कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो जितना परसेंटेज स्पेस भरा हुआ होगा किसी भी यूनिट सेल में, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ क्वेश्चन है कि पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे होगा। तो पहला हमारा कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सब लोगों को पता है। इसमें पार्टिकल्स सिर्फ कहां पे होते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां पे पाए जाते हैं? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे पाया जाता है। जैसे हमने एक क्यूब बनाया और उसका हमने एक कॉर्नर लिया, दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पे हम कुछ कंसीडर करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने का तरीका क्या है कि ये मेरे पास देखिए एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल, जिसको हम एटम कंसीडर करते हैं। एक और स्फेरिकल बॉल है, ये एक और स्फेरिकल बॉल है, और ये हमारा एक और स्फेरिकल बॉल है। 1 2 3 4 ये हमने ले लिया, और जस्ट इसके ऊपर हमने 5th वाला, 6th वाला, 7th वाला, 8th वाला को रख दिया। और जब हम इसे कनेक्ट करेंगे, प्लेनर में अगर 2D में बात करें तो एक स्क्वायर बनेगा, ऊपर वाले से को कनेक्ट करें तो एक स्क्वायर बनेगा, और उसको प्रोजेक्ट कर दें, मिला दें तो एक क्यूब बन जाएगा। उसी को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब इसमें कुछ स्पेस भरा हुआ होगा, इससे जो यूनिट सेल बना उसमें कुछ स्पेस भरा हुआ होगा और कुछ स्पेस खाली होगा। तो कितना परसेंटेज स्पेस फिल्ड है उसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, और कितना परसेंटेज स्पेस अनऑक्युपाइड है उसको हम लोग वॉइड एफिशिएंसी बोलेंगे। पहले हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला लेंथ को हमने कंसीडर कर लिया, या क्यूब में तो सारा लेंथ आपस में इक्वल ही है, तो हमने ये वाला को कंसीडर कर लिया a, और इसमें जो स्फीयर है, एक्चुअली में ये तो हमें दूर दूर लगता है, बट ये कुछ इस टाइप से लगता है, सटा हुआ होता है, आपस में बीच में खाली होता है, और फिर ऊपर में ऐसा ही बना देना है और प्रोजेक्ट कर देना है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का एज लेंथ हमने ले लिया a, और रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना ले लिया? r ले लिया हमने। तो हम यहां से कह सकते हैं, अगर हम ये बात करें तो ये वाला लेंथ हमारा कितना है? दिस इज a, दिस इज a, और ये एक्चुअली में क्या है? रेडियस है। तो यहां से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला को a कंसीडर करें, ये वाला को b कंसीडर करें, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हियर AB इक्वल टू 2r। AB यहां से यहां का लेंथ को डिटरमाइन करें तो ये r और प्लस r, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी।
पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट। उसके बाद एक पॉइंट और हमें यहाँ पे देख लेना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स का बात करें, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 1/8 into 8 इक्वल टू 1 होगा। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, वैसा ऐसा 8 कॉर्नर, तो 1/8 into 8। हमें लग रहा था यहाँ पे टोटल 8 एटम था, पर इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में 1 ही एटम आ रहा है। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है ऑक्युपाइड वॉल्यूम। तो एटम कितना हो गया, एटम दैट मींस स्फीयर, इट इज आल्सो कॉल्ड अ स्फीयर। स्फीयर की मान रहे हैं हम लोग एटम को, तो इसमें ऑक्युपाइड वॉल्यूम एटम का कितना है, 1 एटम है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, स्फेरिकल कंसीडर करें 4/3πr³ बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्यूब है ये टोटल, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है a³ into 100 equal to 4 into 3.14 into r³ into 100 divided by 3 into a³। यहां से हमने देखा ab equal to 2r और ab हमारा a है, तो a कितना मिला हमारा 2r के इक्वल, तो यहां से लिख सकते हैं 3 into ये क्या हो गया 2r का होल क्यूब। नाउ अब यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये इक्वल टू हो गया कितना हो जाएगा 3.14 into 100, तो 4 into 314 into r³ डिवाइडेड बाय 3 into 8r³, ये r³ कैंसिल आउट हो गया, 4 to 314/6। अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 52% आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी 52% आएगा। नाउ व्हाट विल बी द वॉइड एफिशिएंसी, 100 minus packing efficiency equal to 100 minus 52, that is equal to 48%। So overall यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52% क्या होता है, 52% space is occupied by particles and rest 48% space is void in a simple cubic unit cell।